हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है शिवरात्रि है, तो सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे शिवरात्रि पर क्या है परंपरा, क्या किस तरह आपको पर्व मनाना है और साथ ही कथा। महाशिवरात्रि का त्यौहार भगवान शिव के लाखों भक्तों के लिए सबसे खास है। हिंदू धर्म की कहानियों में इस त्यौहार को बहुत महत्व देते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त शिवरात्रि के शुभ दिन भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा करते हैं, उसके पाप धुलते हैं, उसे मोक्ष मिलता है। तो महाशिवरात्रि का त्यौहार भी महिलाओं के लिए बहुत खास त्यौहार है। शादीशुदा है या अविवाहित महिलाएं तो देवी पार्वती को खुश करने के लिए व्रत रखती हैं, सच्चे मन से शिव पूजा करती हैं, जिन्हें गौरा भी माना जाता है, जो शादीशुदा जिंदगी में खुशी, लंबी और खुशहाल जिंदगी देती है। अविवाहित महिलाएं भी भगवान शिव जैसे पति के लिए प्रार्थना करती हैं, जिन्हें आदर्श पति माना जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की जो इतनी चर्चा होती है वो क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बढ़िया पहली प्रेम जोड़ी, उनका शुभ विवाह हुआ था उस दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन। शिव को परमेश्वर, महेश, महादेव, भोलेनाथ जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन्हें सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। वह सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है और उन्हें त्रिदेवों में बदलने वाले या नष्ट करने वाले के रूप में पूजा जाता है। महाशिवरात्रि को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व वाली रात माना जाता है। इसे आत्मनिरीक्षण, शुद्धि और भक्ति के समय के रूप में मनाया जाता है। भक्त भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा, जप और ध्यान जैसे कई रीति रिवाज करते हैं। भगवान शिव को शुद्ध चेतना, परम सत्य का अवतार मानते हैं लोग। इसलिए इस त्यौहार को भगवान से जोड़ने और आध्यात्मिक स्मृति पाने के मौके के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मन, शरीर, आत्मा शुद्ध होता है और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। भक्त अगले दिन भगवान की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। रीति रिवाज पालन। अब हमारे जो रीति रिवाज शिवरात्रि पर बने हुए हैं वो है कि भगवान की स्तुति, आध्यात्मिक अनुशासन का भजन, जैसे व्रत। महाशिवरात्रि के पहला रीति रिवाज है व्रत करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के। पूरे विधि विधान से हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अभिषेक। महाशिवरात्रि पर बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसके मुख्य रीति रिवाज है कि अभिषेक, स्नान कराना। भगवान शिव के भक्त शिवलिंग की मूर्ति की पवित्र जल, शहद, दूध, दही, घी, चीनी, राख से नहलाकर वैदिक पूजा करते हैं। सभी चढ़ावे ज़रूरी हैं और हर एक का एक आध्यात्मिक मतलब भी है, जो आपको पता भी होगा। दूध पवित्रता का प्रतीक है, शहद मिठास और भक्ति का, घी नकारात्मक पर जीत का प्रतीक है और पानी पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। तो इस तरह जो शिव जी पर चढ़ता है। फिर मंत्र और भजनों का जाप होता है। भक्त पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जिसे शांति और ज्ञान का रास्ता मानते हैं। मंदिर भगवान शिव के लिए गूंजती प्रार्थनाओं और भक्ति गीतों से भरा रहता है। जागरण। महाशिवरात्रि का एक और ज़रूरी पहलू है कि भगवान शिव की भक्ति में पूरी रात जागना। आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपका हृदय उन तरफ लगा हुआ है ना, फिर बस उनको याद ही कर लो, उनका नाम ले लो, तो आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं। कई मंदिरों में कीर्तन होता है, भक्ति गायन होते हैं, शिव की महानता के बारे में महाशिवरात्रि कहानियाँ, लेक्चर भी। बहुत ही बड़ा दिन होता है, जगह जगह लंगर लगते हैं, पंडाल लगते हैं। माँ गौरा, शिव शंकर जी की बहुत ही महत्वता होती है। बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र को पवित्र मानते हैं, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि इससे उनका गुस्सा शांत होता है और वे खुश होते हैं। इसलिए पत्तों को समर्पण और भक्ति का प्रतीक बनाना इंसान और भगवान के बीच के रिश्ते को दिखाता है। अब हम जानेंगे पवित्र कथा, जो कि आपको भी अच्छी लगेगी। कहते हैं कि संदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में प्राण त्याग दे। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूँ। अब माँ बेटा का कहना मानेगा ही, बेटा माँ का मानेगा। तो क्या हुआ था कि जब वो काशी जाना चाहते थे, उनकी आखिरी इच्छा थी उसकी माँ की, तो उनके बेटे ने उनको काशी ले जाने के लिए प्रबंध तो किया, लेकिन उसके पास कोई प्रबंध नहीं था क्योंकि वो एक योगी था। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से उतरे काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर ली। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर
कुछ समय पश्चात वह कमज़ोर महसूस करने लगे। उनके पास शिव से याचना करने के बजाय और कुछ चारा नहीं होता। उन्होंने याचना की कि हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दो। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दे ताकि मेरी यात्रा पूर्ण हो सके। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। तभी गाड़ी नज़दीक आई, पर वह चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लंबादे में था और बाहर धुंध भी थी। जब आप थके होते हो तो इतनी चीज़ों को कोई नहीं देखता। वो कहता है, योगी कहता है, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के कहा, हाँ। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम ही नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा और माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए हैं, हम कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट गया और लोगों ने सोचा, ये इतनी जल्दी लौट आया है, वह अवश्य अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, ये उसे काशी नहीं लेके गया। अब जैसे लोग, आपको पता है, बातें लोग छोड़ते नहीं है ना, अच्छे को छोड़ते हैं ना बुरे को छोड़ते हैं। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, गांव वाले ने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। तो योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहाँ नहीं थे। अचानक सबने देखा तो वह खुद नहीं बने थे, सिर्फ उन्हें कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वे जाने, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में मानने लगे थे।